चलिए चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्लोटिस। ग्लोटिस का मतलब किससे बना होता है? ये पेयर है फोल्ड्स ऑफ द म्यूकोस मेम्ब्रेन का। एक फोल्ड्स है म्यूकोस मेम्ब्रेन का जिसमें वोकल फोल्ड्स जिसे हम कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स लेरिंग्स वो आता है। और ये स्पेस बिटवीन इसके बीच का ग्लोटाइटिस के बीच का स्पेस को हम रीमा ग्लोटाइटिस भी कहते हैं। जब ये क्लोजिंग ऑफ द लेरिंग्स इन अ वे ड्यूरिंग swallowing root liquid and foods into the esophagus and keep them out of the larynx and airway inferior to it। हम देखते हैं कि इसका इस्तेमाल लेरिंग्स का जो इस्तेमाल है को क्लोज करने के लिए होता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो इसे क्लोज या ओपन करने का काम भी ग्लोटाइटिस का होता है। या कभी कफ रिफ्लेक्स होता है, जैसे स्मॉल पार्टिकल ऑफ डस्ट या कभी स्मोक या फूड या लिक्विड पास करता है लेरिंग्स में, तो कफ रिफ्लेक्स अकर होता है जिससे कि वो मटेरियल्स को रिफ्लेक्स कर सके, एक्सपेल कर सके। तो यहाँ हम देख सकते हैं उस ग्लोटाइटिस के लेयर को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आपको वोकल कॉर्ड्स दिखते होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ साउंड प्रोडक्शंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने वोगल लिगामेंट्स आपको दिख रहे होंगे और इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, आप एक और फिगर देख सकते हैं इसके लिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि वोकल कॉर्ड्स के बीच का जो ये शेप है उसको रीमा ग्लोटाइटिस भी कहते हैं। ये बीच में रिगल जैसा आपको दिखेगा, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। वोकल कॉर्ड्स जो है जिसको हमने कहा वोकल कॉर्ड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं वोकल कॉर्ड्स की चर्चा की गई है। तो वोकल कॉर्ड जिसे हमने ग्लोटाइटिस कहा है, तो दोनों के को मिला के वोकल कॉर्ड्स को मिला के ग्लोटाइटिस होता है। ये कभी क्लोज या ओपन होता है। तो यदि ओपन होता है इसे एबडक्शंस कहते हैं, और क्लोज होगा तब इसे हम एडडक्शंस कहेंगे जब क्लोज होगा। तो यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम भी कोई फूड को कंज्यूम करते हैं तो इसे क्लोज होना रहता है ताकि इसमें जो भी फूड है वो पासेस है वो ना जा पाए। और कभी कभी कफ रिफ्लेक्स भी प्रोड्यूस करता है आपका ये वोकल कॉर्ड्स। तो यहाँ बीच की दूरी को हमने बीच में देखेंगे रिट्स लाइक स्ट्रक्चर जिसे रीमा ग्लोटाइटिस कहते हैं। इसके बीच में दिखेगा आपको रीमा ग्लोटाइटिस का जो रिट लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये कफ रिफ्लेक्सेस भी प्रोड्यूस करता है ग्लोटाइटिस। अब हम बात करेंगे कोरिक्वाइड कार्टिलेज का, लेरिंग्स के एक अंदर का एक और पोर्शन। ये हाइलिन कार्टिलेज है, रिंग है हाइलिन कार्टिलेज का, जो कि इंफीरियर वॉल ऑफ द लेरिंग्स बनाता है। और ये अटैच होता है फर्स्ट रिंग ऑफ द कार्टिलेज ऑफ द ट्रेकिया से बाय कोरिकोट्रेकियल लिगामेंट से। कोरिक्वाइड कार्टिलेज लैंडमार्क है किसी भी इमरजेंसी एयरवेज के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इमरजेंसी यदि एयरवेज है, यदि ब्लॉक हो गया किसी तरीके से ये ऊपर का पासवे, तो हम कोरिक्वाइड कार्टिलेज को कट करके यहाँ से फिर इंसर्ट कर सकते हैं एयर्स को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेक्यूस्टोमी के थ्रू, जिसमें हमने एक सर्जिकल प्रोसीड्यूर के थ्रू इंसर्ट किया है ट्रेक्यूस्टोमी ट्यूब को। तो ये कहाँ से किया है? वो कोरिक्वाइड कार्टिलेज से किया है ताकि एयर जो है अंदर जा सके। यदि कई तरह का ऑब्स्ट्रक्शन, कभी कभी देखा होगा बचपन में कोई बच्चा जो है उसके गले में कुछ फंस जाता है, एयर का प्रॉब्लम होता है, तो उस वक्त ही हम कोरिक्वाइड कार्टिलेज को की मदद से सर्जिकल इंसिजन करके एक ट्रेक्यूस्टोमी ट्यूब को इनसाइड में डालते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोरिक्वाइड कार्टिलेज। तो इसको कहा हमने इमरजेंसी एयरवे है, इसीलिए कहा जाता है कि कौन सा इमरजेंसी एयरवे है, तो कोरिक्वाइड कार्टिलेज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे हमने ट्रेक्यूस्टोमी से हमें उसे समझाया। अब हम बात करते हैं एरिटोनॉइड कार्टिलेज की। तो एरिटोनॉइड कार्टिलेज की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे टंग्स ग्लोटाइटिस, रीमा ग्लोटाइटिस, वेस्टिबुलर फोल्ड्स और कोनिफॉर्म्स कार्टिलेज और कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, ये अलग अलग तरह के कार्टिलेज है। तो यहाँ पे जिसमें एरिटोनॉइड कार्टिलेज जो है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है। तो यहाँ हमने बात की थी कोरिक्वाइड कार्टिलेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, पासेस था। यहाँ से हम सीधे इंसर्ट कर सकते हैं इसी एरिया से किसी भी एयर ट्यूब्स को ताकि वो सांस ले सके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रेक्यूस्टोमी करना। फिर हम बात करेंगे एरिटोनॉइड कार्टिलेज का। तो पेयर ऑफ द एरिटोनॉइड कार्टिलेज हम देख सकते हैं यहाँ पे दो तरह के पेयर होते हैं एरिटोनॉइड कार्टिलेज के।
एक लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है। यदि हम बात करें लेरिंग्स का, ट्रायंगुलर पीस ऑफ द मोस्ट हाइलिन कार्टिलेज का ये बना होता है। लोकेशन देखेंगे तो पोस्टीरियर पीछे साइड में सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द कोरिकोइड कार्टिलेज का है, और ये अटैच होता है लोकल वोकल कॉर्ड से और इंट्रिंसिक फेरिंगियल मसल्स। यहाँ पे मसल्स की एक चर्चा की गई है जो कि इंट्रिंसिक फेरिंगियल मसल्स है, जिसकी आगे भी चर्चा की जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसल्स है और ये सीधे अटैच होता है वोकल कॉर्ड से। तो यहाँ देखेंगे वोकल कॉर्ड से ये अटैच हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं दो तरह के वोकल कॉर्ड्स हैं, तो वोकल कॉर्ड से भी अटैच है ये कार्टिलेज, डायरेक्टली अटैच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और एक मसल से भी अटैच है, हालांकि मसल्स यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं फिगर्स में, लेकिन उस मसल्स का नाम दिया गया है इंट्रिंसिक फेरिंगियल मसल्स, और ये सपोर्ट करता है एरिथ्रोइड कार्टिलेज इंट्रिंसिक और फेरिंगियल मसल्स को टू द कॉन्ट्रैक्शंस एंड मूवमेंट ऑफ द वोकल फोल्ड्स। तो वोकल फोल्ड्स जो है, जो ग्लोटाइटिस का एक हिस्सा है, तो ये वोकल कॉर्ड्स के मूवमेंट में बहुत मदद करता है एरिथ्रोइड कार्टिलेज। उसके बाद कॉर्निकुलेट कार्टिलेज भी था, ये भी पेयर्ड में है। ये हॉर्न शेपेड है पीस ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज का, जो कि एपेक्स ऑफ द एरिथ्रोइड कार्टिलेज पे होता है। तो हम देख सकते हैं कि कॉर्निकुलेट का नाम ही है कि हॉर्न शेप, क्योंकि कॉर्निकुलेट, यदि बात करें कॉर्निकुलेट की, तो हॉर्न शेप है और ये जिसे है एरिथ्रोइड कार्टिलेज से भी अटैचमेंट इसका देखा गया। कॉर्निफॉर्म कार्टिलेज जो है वो क्लब शेपेड इलास्टिक कार्टिलेज है, एंटीरियर है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का, और सपोर्टेड द वोकल फोल्ड्स एंड लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द एपिग्लोटाइटिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्निफॉर्म कार्टिलेज, जो कि क्लब शेपेड इलास्टिक कार्टिलेज होता है और एंटीरियर होता है कॉर्निकुलेट कार्टिलेज का। तो यहाँ हम देखते हैं कॉर्निकुलेट कार्टिलेज को, तो कॉर्निफॉर्म कार्टिलेज कॉर्निकुलेट कार्टिलेज से भी अटैच है, और शेप भी हमने चर्चा की थी, क्लब शेपेड होता है, जो कि सपोर्ट करता है वोकल कॉर्ड को, और लेटरल एस्पेक्ट है एपिग्लोटाइटिस का। तो एपिग्लोटाइटिस का भी आप देखोगे कि लेटरल मतलब जो साइड का जो शेप होता है एपिग्लोटाइटिस का, वहां से भी इसका अटैचमेंट देखा जा सकता है कॉर्निफॉर्म्स का, तो लेटरल पोर्शन में भी अटैच है। अब हम बात करेंगे साउंड प्रोडक्शंस की। तो साउंड प्रोडक्शन की यदि बात की जाए तो आगे हम उसको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा शॉर्ट में देखते हैं कि वोकल फोल्ड्स जो है इसका मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। यदि वोकल फोल्ड्स जो ओपन है उसे हम कहते हैं एबडक्शंस, यदि लोकल फोल्ड जो है वो क्लोज है उसे कहते हैं एडडक्शंस। तो दो तरह के यहाँ पे मूवमेंट की चर्चा की गई है, एबडक्शंस और एडक्शंस। तो एडक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है और एबडक्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये ओपन होता है इसे एबडक्शंस कहते हैं, और जब ये क्लोज होता है इसे एडक्शंस कहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वोकल कॉर्ड का मूवमेंट, जिसमें बहुत सारे मसल्स पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि इंट्रिंसिक मसल्स होंगे फेरिंगियल के या फिर एक्सटेंसिंग मसल्स होंगे, दोनों मसल्स का, लेकिन इंट्रिंसिक मसल्स ही यहाँ पे रोल प्ले करते हैं, एक्सटेंसिक मसल्स की भूमिका कुछ और होगी, तो हम भी वो चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं लैरिंग्स की लाइनिंग की। लैरिंग्स में किस तरह के लाइनिंग होते हैं, मतलब सतह कैसे बनी होती है। तो हम देखेंगे कि लैरिंग्स का जो सुपीरियर होता है, जो कि वोकल कॉर्ड्स में होता है, वो बना होता है नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप रट लीजिए कि हर जगह आपको नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम मिलेगा, जो सुपीरियर पोर्शन है वोकल कॉर्ड्स का। तो क्योंकि ऊपर में क्या होता है, फूड भी हो सकता है। यदि हम बात करें ऊपर के पोर्शन में, चूंकि फूड होके गुजर रहा है, तो ऊपर का जो पोर्शन होता है ना, वो चूंकि एब्रेशन ना हो इसलिए नॉन क्रिटिनाइज्ड लेयर से ही बना होता है। हाँ, लाइनिंग जो है लैरिंग्स का जो इंफीरियर पोर्शन है वोकल कॉर्ड का, वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स का बना होता है। तो देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमने नेजोफेरिंग्स में यदि चर्चा की थी, तो नेजोफेरिंग्स में भी लेयर्स वही थे। बीच में यदि ओरोफेरिंग्स की या फिर लेरिंगोफेरिंग्स की बात की जाए तो वहां पे लेयर्स बिल्कुल नॉन स्ट्रेटिफाइड या नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब जहां पे फूड की चर्चा होगी, जहां पे ड्रिंकिंग की चर्चा होगी, जहां पे एब्रेशंस आएगा, तो वहां का लेयर थोड़ा सा आपको बिल्कुल नॉन क्रिटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगी। और जहां पे फिर हम देखेंगे कि वाटर की जगह पे सिर्फ एयर का पासेज होगा, तो वहां पे मुख्य रूप से स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम सेल्स ही दिखती हैं। तो यहाँ हम देखेंगे स्यूडो स्ट्रेटिफाइड
सिलिएटेड कोलुमनर एपिथेलियम्स हैं, इसकी जिसमें कि सिलिएटेड कोलुमनर सेल्स है और गॉबलेट सेल्स भी है और बेसल सेल्स भी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेसल सेल्स और गॉबलेट सेल्स, जहां पे हम लोग गॉबलेट सेल्स देखेंगे एक म्यूकस सिक्रेशंस होता है। यहाँ पे म्यूकस स्ट्रिप डस्ट डेट नॉट रिमूव्ड इन अपर पासेस, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि म्यूकस को ट्रैप कर लेना लास्ट में, जो अपर पासेस जो भी हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक में, यदि वहां से भी डस्ट पास आउट हो गया अंदर की तरफ में आ रहा है, तो अंदर में जो म्यूकस है जो कि मुख्य रूप से गॉबलेट सेल से सिक्रेट होता है, तो वो ट्रैप करे उस अपर पासेज में जो डस्ट फंस नहीं सके हैं वो नीचे तक आ गया, तो उसे फिर वहां पे ट्रैप कर लिया जाए। जो सिलिया है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो मूव करता है म्यूकस और ट्रैपेड पार्टिकल्स टुवर्ड डाउनवर्ड टू द फेरिंग्स, तो फेरिंग्स तक वो नीचे नीचे लेके आता है। द सिलिया एंड द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्स मूव देम अप टुवर्ड द फेरिंग्स, और जो नीचे का जो है जो सिलिया है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो भी नीचे से फेरिंग्स, मतलब फेरिंग्स बीच का एक पोर्शन हो गया, फेरिंग्स के ऊपर का पार्ट या फेरिंग्स के नीचे के पार्ट दोनों ऊपर से भी सिलिएटेड जो है वो ऊपर के पार्ट को लेके आता है और नीचे से भी वो कलेक्ट करता है ये लेरिंग्स के पास। तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है लेरिंग्स, मतलब मूवमेंट करता है। यदि ऊपर का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो फेरिंग्स तक आएगा और नीचे का रेस्पिरेटरी ट्रैक का सिस्टम में वो भी फेरिंग्स तक आएगा। साउंड ऑफ द वॉइस प्रोडक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। इसमें बहुत सारे टर्म्स के बारे में चर्चा की गई है। तो स्ट्रक्चर ऑफ वॉइस प्रोडक्शंस की यदि बात की जाए तो म्यूकस मेम्ब्रेन है लेरिंग्स का, जो कि दो तरह के फोल्ड से बनता होता है। इन दो फोल्ड्स की हम चर्चा करते हैं। एक को हमने कहा है फॉल्स फोकल फोल्ड, जिसे हम सुपेरियर पेयर भी कहते हैं या वेंट्रिकुलर फोल्ड्स कहते हैं। दूसरा हो गया वोकल फोल्ड्स, जिसे हम ट्रू वोकल कॉर्ड्स भी कहते हैं। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स जिसे हम वेंट्रिकुलर फोल्ड्स कहते हैं, कहाँ होते हैं देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर यदि देखा जाए इसमें भी तो आप देख सकते हो कि एक है वेस्टिबुलर फोल्ड्स और एक हो गया व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो हो गया वोकल फोल्ड्स। दो तरह के फोल्ड्स की चर्चा की है। तो वेस्टिबुलर फोल्ड्स को हम कहते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड, और दूसरी तरह का जो है वोकल फोल्ड, इसे हम कहेंगे इंफीरियर पेयर ऑफ द वोकल फोल्ड्स, जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। तो दो तरह के यहाँ पे फोल्ड्स की चर्चा की गई है। इसके बाद में हम बात करेंगे रीमा वेस्टिबुल, जो स्पेस है वेंट्रिकुलर फोल्ड्स के बीच का। तो वेंट्रिकुलर फोल्ड्स के बीच का जो स्पेस आता है दोनों के बीच का, उसे हम कहते हैं रीमा वेस्टिबुली, और रीमा ग्लोटाइडिस कहते हैं दो वोकल कॉर्ड के बीच की दूरी को। यहाँ पे जो रिंग तरह का स्ट्रक्चर भी आपको इसमें काफी सारे दिखेंगे रीमा ग्लोटाइडिस के अंदर, ऐसे रिंग रूमा स्ट्रक्चर भी दिखते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ पे रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हम बात करेंगे यदि दो वेस्टिबुलर फोल्ड्स के बीच की दूरी को कहते हैं रीमा वेस्टिबुली, दो वेस्टिबुलर फोल्ड्स के बीच की दूरी की, और दो जो है वोकल कॉर्ड्स के बीच या कहें वोकल फोल्ड्स के बीच की दूरी को रीमा ग्लोटाइटिस कहते हैं। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन। अब हम बात करेंगे लेरिंगियल साइनस की या वेंट्रिकल्स की। लेरिंगियल साइनस या वेंट्रिकल्स है लेटरल एक्सपेंशन है मिडल पोर्शन ऑफ द लेरिंगियल कैविटी का। यहाँ आप देख सकते हैं कि मिडल पोर्शन है लेरिंगियल कैविटी में, क्या जो मिडल पोर्शन है बिटवीन द वेंट्रिकुलर फोल्ड्स अबव एंड वोकल फोल्ड्स बिलो। तो वेंट्रिकल फोल्ड्स के अबव और वोकल फोल्ड्स के बिलो का जो पोर्शन है वो लेरिंगियल साइनस आता है, जिसे वेंट्रिकल्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हम अभी पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर ऑफ वॉइस प्रोडक्शन में। अब देखेंगे ये वेंट्रिकल फोल्ड्स की क्या यूजेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्या क्या यूजेस है वो देख लेते हैं। पहला देखेंगे वेंट्रिकल फोल्ड्स जब टुगेदर आता है एक दूसरे में, तो हम ब्रीथ को रोक सकते हैं अगेंस्ट द थोरैसिक कैविटी। ये कब होता है? जब हम किसी भारी सामान को उठाते हैं ना, तो हमारे जो वेंट्रिकल फोल्ड्स है, वेंट्रिकल फोल्ड्स हम देख सकते हैं यहाँ पे कि वेंट्रिकल फोल्ड्स जिसे हमने कहा था फॉल्स वोकल कॉर्ड भी, तो वेंट्रिकल फोल्ड्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे के पास में आते हैं। ब्रीथ को हम होल्ड कर सकते हैं थोरैसिक कैविटी के अगेंस्ट में। जब हम किसी भारी सामान को उठाते हैं ना, तो आप देखोगे आपकी सांसें कुछ समय के लिए रुक गई है। ये वेंट्रिकल फोल्ड्स का ही हिस्सा है जो कि ब्रॉट टुगेदर हो रहा है और ब्रीथ को होल्ड करके रखता है थोरैसिक कैविटी के अगेंस्ट में।
तो हैव बीन थॉट नॉट टू बी डायरेक्टेड इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल वॉइस। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी नॉर्मल वॉइस का प्रोडक्शंस आप नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली। However, they are part of the vocal articulate during the glottal stops and pressed phonation and actively involved during Mongolian throat singing। तो इसका जो मंगोल में जो थ्रोट सिंगिंग है, जहाँ पे हमने मंगोल्स जैसे देशों में थ्रोट से ही सिंगिंग होती है, तो वहाँ पे बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि मंगोलियंस में जो गाने गाने की कला है ना वो पूरे थ्रोट से है। हालांकि वैसा नहीं है कि सिर्फ मंगोल्स में ही वैसी कला है, इंडिया में भी वैसी बहुत सारे क्लासिकल सिंगिंग पोर्शन है जो हम सीधे गले के से ही हम लोग गाते हैं। तो थ्रोट सिंगिंग यदि कहें तो उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं इस फॉल्ट्स का, कि यदि ये नॉर्मल वॉइस में, हालांकि दे डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल, डायरेक्टली कोई नॉर्मल वॉइस में इसका कोई भी यूज ऐसा डायरेक्टली दिखेगा नहीं, इनडायरेक्ट रूप से दिखेगा। लेकिन वोकल आर्टिकुलेशन जो होता है ड्यूरिंग ग्लोटल स्टॉप्स या प्रेशर फोनेशन यदि हम देते हैं, गाना गाते वक्त हम सिंगिंग करते हैं, जो प्रेशर फोनेशंस होते हैं उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं ये, लाइक द मंगोलियन थ्रोट सिंगिंग। तो हमने प्रेशर थ्रोट फोटेशंस, कभी कभी किसी गाने में सुर बहुत लंबा होता है, प्रेशराइज होता है, उस वक्त में भी वेंट्रिकुलर फोल्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस भूमिका है। फिर हम देखेंगे कि ये क्लोजर ऑफ द लेरिंगियल ल्यूमेंस से भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि क्लोजर होता है जो लेरिंगियल ल्यूमेंस है उसको भी क्लोज करने वक्त, जैसे कि सोलोइंग या फिर प्राइमेटिव रिफ्लेक्स हो गया, जैसे कफ रिफ्लेक्स या गैगिंग करते हैं, उस वक्त भी वेंट्रिकल फोल्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है, बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका। इसके साथ साथ देखेंगे वेंट्रिकल फोल्ड्स भी लुब्रिकेट करता है ट्रू वोकल पोर्ट्स का, क्योंकि इसमें म्यूकोसा सिक्रेट करता है इसके ग्लैंड्स में, और कुछ एंटी माइक्रोबियल डिफेंस प्रोटेक्शंस भी रखता है वेंट्रिकुलर फोल्ड्स में, जो कंटेंट है जो उसमें म्यूकोसा का सिक्रेशन, इसके साथ साथ एंटी माइक्रोबियल डिफेंस सिस्टम भी होता है, उसका भी हम बात करते हैं। कि यदि हम चर्चा करें कि वेंट्रिकल फोल्ड्स में तो फोटेशन के दरमियान क्या क्या होता है। The ventricle gap is kept large enough by the laryngeal ventricle muscles to prevent unwanted ventricle fold vibrations। तो यहाँ हम बात करते हैं फोटेशंस की, फोनेशंस की। तो फोनेशंस की यदि बात करें, फोनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोनेशंस इसमें वेंट्रिकुलर गैप्स बहुत ही लार्ज केप्ट होता है, बहुत दूर दूर रहता है। यदि फोनेशन करें, यदि हम कोई गाना गा रहे हैं या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल गैप्स बहुत ही लार्जली प्रोड्यूस होता है। लेरिंगियल और वेंट्रिकल मसल्स प्रिवेंट करता है अनवांटेड वेंट्रिकल फोल्ड्स वाइब्रेशंस की। तो यहाँ हम देखेंगे कि वेंट्रिकुलर फोल्ड्स में ज्यादा अनवांटेड वाइब्रेशन ना हो गाने गाते वक्त या फोनेशन के वक्त में, ठीक है। तो ये गैप जो है विजुअली लार्ज होती है मेल्स में थोड़ी लार्ज दिखी जाएगी, और एज कम्पेयर टू फीमेल्स में। यदि हम बात करें वेंट्रिकल फोल्ड्स की, तो कंट्रोल बाय द मसल्स, यदि मसल्स ने इसे कंट्रोल करना फेल हो गया, मसल इसे वेंट्रिकल फोल्ड्स को कंट्रोल नहीं हुआ, तो हो सकता है वेंट्रिकल फोम बिकम लार्जर एंड देन अनविजुअल, ज्यादा ये फोल्ड हो जाएगा। एक्चुअली वेंट्रिकल फोल्ड्स को ये ज्यादा फोल्ड नहीं होना, यदि ज्यादा ये फोल्ड हो जाता है तो फिर क्यों होता है, जब हमारा मसल अच्छे तरीके से इसे कंट्रोल नहीं कर पाता है इस वेंट्रिकुलर फोल्ड्स को, तो बहुत ही प्रॉब्लम्स अराइज हो सकता है उस वक्त जब ये मसल्स कंट्रोल नहीं करता है। तो ज्यादा होगा तो होगा ग्लोटल रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज करेगा, और अनवांटेड वाइब्रेशन होगा, वॉइस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वॉइस को अच्छा निकलने के लिए, डिस्टर्बेंस ना होने के लिए, वेंट्रिकल फोल्ड्स का यूजुअल जो फोल्ड होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, ज्यादा फोल्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि मसल्स यदि कंट्रोल छोड़ देगा तो ये वेंट्रिकल फोल्ड्स जो है, जो आप देख रहे हैं कि वेस्टिबुलर फोल्ड्स का आगे, ये थोड़ा सा अफेक्टेड होंगे आपको। तो यहाँ पे हम देखते हैं, लेकिन इसके पहले लेते हैं थोड़ा सा विश्राम।